चूँकि हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को बताने का हम लोगों ने काम किया कि भाई गोस्वामी समाज आज अछूता है। गोस्वामी समाज का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है। तो गोस्वामी समाज यात्रा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक पहलुओं पर गांव में हम लोग बैठे, वार्ता किए, सभी से बात किए। सभी लोगों ने हम लोगों से अपना जो संवाद था उन लोगों ने स्थापित किया और बड़ा ही बढ़िया लगा। हम लोग गांव में जाकर के लोगों से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का हम लोगों ने काम किया। और राजनीतिक रूप से क्या है, राजनीतिक रूप से आज हम हमारे ना एक एमएलए हैं, ना एक एमएलसी हैं, एक एमपी अभी चुनाव में जीते दुलालचंद गोस्वामी जी। देखिए, बिहार की राजनीति काफ़ी हद तक जाति पे आधारित है और जातिगत जनगणना के बाद ये बातें बिल्कुल साफ हो गई है। ऐसे में तमाम जाति के जो नेता हैं वो अपनी जातियों को एकत्र करने में जुट गए हैं। हमारे साथ अभी गोस्वामी समाज के मनोरंजन गिरी है, जदयू के नेता हैं और इन्होंने हाल ही में गोस्वामी संवाद यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके बाद ये पहली बार हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या इस यात्रा का जो आप घूमे हैं क्या रहा है, मतलब फीडबैक क्या है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मगही न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद मगही न्यूज़ को और भाई निशिकांत को। आप यात्रा पे निकले थे, बेतिया वगैरह गए थे, क्या फीडबैक मिला क्षेत्र में जो है आपके समाज को? क्षेत्र में जाने के बाद लोगों में बड़ी उत्साह देखने को मिला और नौजवानों में तो बहुत उत्साह था, बुजुर्ग भी बहुत खुश थे। यह गोस्वामी समाज की पहली संवाद यात्रा है जो गांवों में जाकर के लोगों से उसकी समस्याओं के बारे में समझ रही है, पूछ रही है, उनकी जो समस्या है उसको जानने का प्रयास कर रही है और अपनी बात कह रही है। क्योंकि क्या हुआ था कि संवादहीनता का जो स्थिति उत्पन्न हो गया था वो संवाद यात्रा के माध्यम से उसको परिपूर्ण किया जा रहा है, उसको भरा जा रहा है और सभी लोग बड़े उत्साहित थे। जिस गांव में हम लोग नहीं गए थे तो उस गांव में भी समाज के लोग, बेतिया में बड़ी आबादी है, चूँकि हम 8 दिन बेतिया का दौरा किए, बेतिया में सभी लोग बड़े उत्साहित थे और सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि अब समाज में बड़ी चेतना आएगी। चूँकि हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को बताने का हम लोगों ने काम किया कि भाई गोस्वामी समाज आज अछूता है। गोस्वामी समाज का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है। हमारी सांस्कृतिक विरासत बड़ी रही है, लेकिन आज क्या है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत जो थे वो धूमिल पड़ रही थी। तो गोस्वामी संवाद यात्रा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक पहलुओं पर गांव में हम लोग बैठे, वार्ता किए, सभी से बात किए। सभी लोगों ने हम लोगों से अपना जो संवाद था उन लोगों ने स्थापित किया और बड़ा ही बढ़िया लगा। अपनों के बीच में पा करके बड़ा खुशी महसूस हुआ। अच्छा, एक बात है, आप भी गोस्वामी समाज से हैं और हम भी गोस्वामी समाज से हैं। गोस्वामियों की स्थिति बिहार में बदहाल है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। आप इतने दिनों तक, इतने सालों से जदयू के साथ हैं और लगातार जदयू सत्ता में है, लेकिन अभी तक इसके उत्थान के लिए कुछ खास नहीं हुआ है। देखिए, आज गोस्वामी समाज निश्चित रूप पर बदहाल है। गांव में जब जाइएगा और गांव की हालात को देखिएगा तो आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे। गांव की हालात बहुत ही बुरी। लोग कहता है कि हम विकास से बहुत अछूते रह गए। बिहार में विकास हुआ है, बिहार में नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है। गांव में हम लोग गए तो देखे सड़क, बिजली, पानी और सारी सुविधाएं गांव में समाहित है। लेकिन गोस्वामी समाज जो है, जिन्होंने इसे राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, सनातन के लिए किया, सन्यासी विद्रोह किया, अंग्रेज आए तो लड़े, और गोस्वामियों ने क्या क्या नहीं किया नेशन के लिए। लेकिन आज गोस्वामी की स्थिति बहुत ही बदतर है। पूरे बिहार में हमारे एक आईएएस नहीं है, एक भी कलेक्टर नहीं है, एक भी एसपी नहीं है। तो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से हम बड़ी कमज़ोर हैं। हम लोग गांव में जाकर के लोगों से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का हम लोगों ने काम किया। और राजनीतिक रूप से क्या है, राजनीतिक रूप से आज हम हमारे ना एक एमएलए हैं, ना एक एमएलसी हैं, एक एमपी अभी चुनाव में जीते दुलालचंद गोस्वामी जी। नीतीश कुमार ने उनको टिकट दिया, चुनाव जीते। लेकिन एक एमपी बनना ही समाज के लिए काफ़ी नहीं होता है और समाज जो बहुत पीछे रह गया है उसको विकास के लिए बहुत प्रयास करना होगा और यह प्रयास जब तक राजनीति के
प्रयास ना हो, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में ही पावर समाहित है। तो जिस जात का डेमोक्रेसी में अधिकार नहीं होगा वह जात आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अपने समाज को राजनीतिक भागीदारी बढ़े, समाज में शिक्षा का अलख जगे, समाज में जो विकृतियां हैं वो दूर हो, समाज के जो धार्मिक जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो परिपक्व हो। सामाजिक विरासत हमारा क्या है, स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया था, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी थे। ये हमारे समाज के लोग कम जानते हैं, इस बात को नहीं कहते हैं। विवेकानंद की जब चर्चा होगी तो तोतापुरी अधूरे किसे रह जाएंगे। हम तो गुरु परंपरा के लोग रहे हैं, हमने तो देश को शिक्षा दिया, हमने देश के लिए जिया, देश के लिए मरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु भी जो है वो गोस्वामी समाज से, गोस्वामी समाज के भी लोग हैं। लेकिन गुरु रहते हुए भी हमने ज्ञान को बांटने का काम किया, लेकिन हम भी अज्ञानता के शिकार हो गए। हम पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो गए, हमारा अशिक्षा जो है हमारी मूल गरीबी का कारण बन गई। अच्छा, ये सवाल है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, गोस्वामियों के बीच जा रहे हैं, अपने समाज के लोगों से मिल रहे हैं, उनका झुकाव किस तरफ है, बीजेपी की तरफ या जदयू की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ? देखिए, नीतीश कुमार ने समाज के लिए किया है, नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण दिया है, और नीतीश कुमार ने गोस्वामी समाज के लिए पटन देवी में 9 करोड़ उन्होंने रुपया दिया, धार्मिक न्यास का मेंबर बनाए पटन देवी के महंत जी को। समाज के लोगों को नीतीश कुमार से प्रेम है और समाज के लोग नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं। तो जब समाज के लोग नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं तो 2024 में नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उधर समाज के लोगों का झुकाव रहेगा। अच्छा, एक और सवाल, अंतिम सवाल है मेरा, बुरा मत मानिएगा। आपका यह प्रयास, जो प्रयास कर रहे हैं आप गोस्वामियों को एकजुट करने की, ये प्रयास महज राजनीतिक है या अनवरत चलता रहेगा? देखिए, हमने कभी भी, हम आज से ही नहीं, हम करीब 20-25 सालों से गोस्वामी समाज का काम कर रहे हैं। ठीक है, हम राजनीतिक दल में हैं, हम 22 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया तो हमने बीजेपी छोड़ करके नीतीश कुमार के हम साथ, क्योंकि गोस्वामी समाज विश्वासघाती नहीं होता है। हम कभी भी समाज के साथ विश्वासघात नहीं करने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है कि हम 20 साल से इस राजनीतिक जीवन में, 25 साल से राजनीतिक जीवन में है, 22 साल तो हम भारतीय जनता पार्टी में काम किए, 10 साल तो हम जेडीयू में काम करते हैं, हमारा हो गया। कभी हमने समाज को राजनीति के नाम पर बेचने का काम नहीं किया है। और जब ऐसी स्थिति आएगी कि समाज को राजनीति के नाम पर बेचा जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन समाज को राजनीतिक रूप से परिपक्व बनाना है, राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाना है, उसके अधिकारों के बारे में बताना है कि आपका अधिकार क्या है। चलिए, ये थे मनोरंजन गिरी, जिनकी बातों को आपने सुना। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गोस्वामी समाज जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसको जो है मुख्य हाशिए से उठा के जो है ऊपर तक लेके आना है, और इनकी यही एक सोच है, और इस सोच को हम सलाम करते हैं। और देखते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें गोस्वामी समाज किस दल को सपोर्ट करते हैं, और मनोरंजन गिरी के सिद्धांतों पे गोस्वामी समाज कितना दूर तक चल पाते हैं। धन्यवाद।